नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। कोरोना के दूसरे लहर ने पूरे देश को लगभग अपने कब्जे में ले लिया। कुछ बड़े शहरों में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लग रहा है कि जो पिछला साल था उससे भी बुरा साल ये होने वाला है। अतः आप लोगों से हाथ जोड़कर या कहें करबद्ध प्रार्थना है, कृपया फेस मास्क पहनिए, जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप युवा हों, आप बच जाएं, लेकिन आपके घर के बुजुर्ग और बच्चों के लिए कोरोना बहुत ख़तरनाक है। घर पे रह के काम कीजिए, 2-4 पैसे कम कमाइए, 2-4 रुपए का घाटा महसूस जो है सह लीजिए, लेकिन इससे बच जाइए। अगर जीवन रहेगा तो बहुत कुछ भविष्य में करने को मिलेगा। ठीक है, ये कोरोना बहुत ख़तरनाक है। स्थिति अस्पतालों में ऐसी है कि आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। दवा आपका हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि स्थिति ये है कि सारे बेड फुल हैं। जितने अस्पताल में आप फ़ोन करें वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। करें भी क्या? हमारे यहाँ तो हर 1000 व्यक्ति पर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। सोचिए कि 1000 व्यक्ति पर एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कैसे आपका इलाज हो पाएगा? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ऐसी कंडीशन में खुद को न ले जाएं कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता पड़े, अस्पताल जाना पड़े। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मास्क पहने, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं। मैं जिस शहर में अभी हूँ या जहाँ से खबरें आ रही हैं बहुत बुरी आ रही हैं, अगर आप गांव में बैठे हैं धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचेगा। सावधानी पहले से बढ़ती जाए तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास में जो पिछली क्लास थी हमने एफडीआई के हानि और लाभ समझे थे। इस क्लास में हम बात करेंगे उससे आगे और समझेंगे एफपीआई क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम पढ़ रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआई और एफपीआई, जिनमें हमने एफडीआई को पढ़ लिया था और एफपीआई को अब हमें जो है पढ़ना है। ठीक ना? तो चलिए एफपीआई को पढ़ते हैं। शायद आप कनेक्शन फील कर रहे होंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये जो निवेश होता है ये कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। यानी कि ये शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? इसमें 2 प्रकार के निवेश होते हैं, एक तो QFI और दूसरा FII, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये 2 जो हैं प्रकार हैं जिससे एफपीआई आता है। एफपीआई और एफडीआई में अंतर ये है कि एफपीआई अपेक्षाकृत कम शेयर कंपनियों में खरीदते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं और चलते हुए बनते हैं। तो इसलिए जो एफपीआई के द्वारा निवेश होता है उस मनी को हॉट मनी कहा जाता है। उसको हॉट मनी कहा जाता है क्योंकि ये कब आएगा, कब चला जाएगा, कब निकल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि QFI और FFI क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि कोई भी FATF का सदस्य देश, ठीक है, उसका कोई व्यक्ति, कोई नागरिक यदि भारत में निवेश करना चाहता है
तो वो सीधे तौर पर निवेश कर सकता है। ठीक है, किसी कंपनी का शेयर खरीद देगा और उसमें निवेश कर देगा। दूसरा जो तरीका है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी सी है और ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है और इसे भारत में क्या करना है? निवेश करना है। ठीक है, तो ये करेगी क्या कि ये अलग अलग इन्वेस्टर को इकट्ठा करेगी। इसका काम क्या होगा? अलग अलग इन्वेस्टर को इकट्ठा करना और उसके बाद में एक जगह पर ला करके इनके पैसे को जमा करना। ठीक है, इनसे पैसा रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। किस तरीके से? बीमा के रूप में। ठीक है, दूसरा म्यूचुअल फंड के रूप में। ठीक है, बीमा के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में पैसा इकट्ठा करेंगे और इस इकट्ठे पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जब कई सारे लोगों के एक साथ जो है पैसे को एक साथ ला करके यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये क्या होता है? FII होता है। FII से कोई बहुत व्यापक प्रभाव किसी देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जब ये आते हैं तो मार्केट एकाएक बहुत तेज उछलता है और जब ये जाते हैं तो मार्केट एकाएक धड़ाम से गिर भी जाता है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे और नुकसान को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके फ़ायदे में जो होगा कि इनके आने से सबसे पहली बात तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि इनके आने से मार्केट क्या होता है? बूस्ट होता है। ठीक है, जैसे जब ये आएंगे तो मार्केट क्या होगा? बूस्ट होगा, और मार्केट जब बूस्ट होता है तो और निवेशक को मार्केट आकर्षित करता है। जैसे बजट जब पेश हुआ 2021 का भारत सरकार का, उसके बाद में एकाएक बहुत उछाल आया निफ्टी 50 पर और सेंसेक्स पर। ठीक है, तो इनमें जो है एक उछाल देखा गया। सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड को पार कर गया, 50,000 से ऊपर चला गया। तो इससे होता क्या है कि जो और निवेशक हैं उनको लगता है कि मार्केट ग्रो कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो इससे निवेश और बढ़ता है। ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, पहला फ़ायदा कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। दूसरा कि इसके आने की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे अन्य निवेशक भी आकर्षित होते हैं। इनकी कमियों में आप ये गिना सकते हैं कि जब ये जाते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार लेकर के जाते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये मार्केट को डाउन कर देते हैं, एकाएक डाउन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत सारे देसी निवेशक, बहुत सारे विदेशी निवेशक भागने लगते हैं। इससे मार्केट क्रैश हो जाता है और कई बार ऐसा कई देशों के साथ हुआ भी है। ठीक है, तो ये इसके नुकसान हैं, इसीलिए इसके मनी को हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि जो सिंगल रिटेल ब्रांड है या मल्टी रिटेल ब्रांड है या होलसेल ब्रांड है, उनके लिए कितनी FDI है, कितना अलाउ है, और उसके साथ साथ ई कॉमर्स कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं, भारत में किन प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियों के लिए छूट है और कितनी छूट है, ये हमें समझना है। तो ये हम अगली क्लास में समझेंगे। इसमें बस इतना ही। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि हम लगातार जो 27 जून को परीक्षा होनी है उसी को ध्यान में रख करके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है लगभग में 70 से 80% आपका कवर हो गया है। हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री हालांकि अभी हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन समय है, अभी अप्रैल चल रहा है, पूरे अप्रैल और आधे मई तक हम हिस्ट्री कवर कर लेंगे। इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स बचेगा आपका, जिसे हमें कवर करना है। थोड़ा बहुत जियोग्राफी बचा है, तो उम्मीद ये है कि ख़त्म कर लेंगे हम 27 जून तक। आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, अगली क्लास में इसका जवाब जरूर दे देंगे। धन्यवाद।